हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो हमारी पिछली सीरीज हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 सी टू 1200 सी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन का फिफ्थ पार्ट है। जिसमें मैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो था अशोक के धम्म के स्वरूप व उसकी विशेषताओं का परीक्षण कीजिए के सॉल्यूशन के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसका परिचय देखें तो अशोक 269 ईसा पूर्व में सम्राट बना तथा उसके 13वें अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि उसने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया। यह युद्ध भयंकर नरसंहार हुआ और लाखों लोग मारे गए व अपाहिज हुए एवं बंदी बना लिए गए, जिस कारण उसके मन में घोर पश्चाताप का भाव बढ़ने लगा। इस युद्ध के पश्चात अशोक ने अहिंसा का मार्ग अपनाया तथा कभी युद्ध न करने का निर्णय लिया। अपनी जनता को भी उसने धर्म के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। तो धम्म का स्वरूप देखें तो धम्म संस्कृतवाद शब्द के धर्म शब्द से बना है और अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की सहायता की प्रस्तुति की उसे अभिलेखों में धम्म कहा गया। धम्म ना तो बौद्ध धर्म का प्रसार है और ना ही कोई अलग धर्म। इसमें सभी धर्मों का समावेश था। इसमें धार्मिक शिक्षाओं के बजाय नैतिक नियमों और आचरण पर अधिक जोर दिया गया था। धर्म की विशेषताओं को देखें तो धर्म अशोक के धर्म का उद्देश्य बाह्य रूप से मनुष्य के आचरण को पवित्र बनाना एवं आंतरिक रूप से उसकी आत्मा को शुद्ध करना था। अशोक के धार्मिक सिद्धांतों का विश्लेषण करने पर हमें उसके अंतर्गत निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगत होती है। पहली विशेषता देखें तो सार्वभौमिकता। अशोक का धर्म सार्वजनिक था। उसमें सांप्रदायिकता या अन्य किसी प्रकार के संकीर्ण विचारों को जरा भी स्थान प्राप्त नहीं था। उसके यह नियम सभी धर्मों को समान रूप से मान्य थे। वह समस्त विश्व को एक कुटुंब मानता था। संपूर्ण मानव जाति के भलाई के लिए प्रयत्नशील रहता था। अगला, सभी धर्मों का सार। अशोक के धर्म में केवल सभी धर्मों के सार पर जोर दिया गया था। उसे बाहरी आडंबरों, बेबुनियादी क्रियाकलापों तथा दार्शनिक सिद्धांतों के जाल से दूर रखने का प्रयास किया गया। अन्य विशेषताओं पर देखें तो नैतिकता प्रबल। अशोक का धर्म पुनः शुद्ध नैतिक मूल्यों पर आधारित था। इसमें व्यक्ति के साधु आचरण पर विशेष जोर दिया गया था। इसका एकमात्र संबंध मनुष्य के आचरण से था, जैसे हमें सत्यता का पालन करना चाहिए, चोरी, लूट, हत्या, हिंसा जैसे पापों से दूर रहना चाहिए तथा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगला, धार्मिक सहिष्णुता। यह धर्म पुनः उदार था। अशोक के धम्म में इस बात पर बल दिया गया था अशोक के धम्म में इस बात पर बल दिया गया था कि सभी धर्मों के व्यक्तियों को सभी धर्मों का आदर करना चाहिए तथा कभी किसी अन्य धर्म की बुराई नहीं करनी चाहिए। अहिंसा। अशोक ने अहिंसा के सिद्धांतों के पालन पर अत्यधिक बल दिया। उसने लोगों को किसी भी जीव की हत्या न करने की सलाह दी तथा बलि प्रथा, जिसमें पशुओं की हत्या होती थी, उस पर ही प्रतिबंध लगा दिया। धार्मिक पाखंडों और आडंबरों का अभाव। अशोक के धर्म में कर्मकांडों, धार्मिक पाखंडों व आडंबरों या अनुष्ठानों का अभाव था। उनमें जन्म, मृत्यु व विवाह आदि के अवसरों पर धार्मिक अनुष्ठान किए जाने की निंदा की। धर्म के सच्चे रीति रिवाजों पर बल दिया, अर्थात अशोक ने वह सभी कर्मकांड जो कि मानवों में किसी प्रकार के रोष या बोझ डालते हो या जिनका कोई अ, सैद्धांतिक या फिर व्यावहारिक महत्व ना हो, उसको छोड़ने की बात कही। अगली विशेषता देखें तो व्यावहारिकता। अशोक का धर्म एक सैद्धांतिक कल्पना या आदेश मात्र नहीं था। वह एक व्यावहारिक सत्य था जिसे अशोक ने स्वयं अपने जीवन में क्रियान्वित भी किया। अंततः निष्कर्ष देखें तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि धर्म अशोक के द्वारा शुरू किया गया कोई अलग धर्म नहीं था, बल्कि एक नैतिक नियमों पर आधारित विचारों का एक समूह था। यह विचार अशोक के अपने व्यक्तिगत विचार थे, जिसे उसने अपने शिलालेखों के माध्यम से जनता के समक्ष रखा।